भगवान ने गिरिराज महाराज की पूजा आरंभ कराई। इंद्र नाराज हो गया, कोप किया। सब ब्रजवासी परेशान हुए। भगवान ने ब्रजवासियों की रक्षा हितार्थ 7 कोस के गिरिराज पर्वत को अपने वाम हस्त की कनिष्ठिका उंगली के नाखून के ऊपर उठा लिया। वाम हस्त माने उल्टा हाथ, कनिष्ठिका माने सबसे छोटी उंगली, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठिका। सबसे छोटी उंगली के नख के ऊपर, नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। छोटे से कन्हैया, मात्र 7 वर्ष की आयु, और 7 कोस के गिरिराज पर्वत को उठा लिया। और 7 दिन 7 रात्रि बराबर मूसलाधार बारिश होती रही। सब ब्रजवासी भगवान के साथ ही साथ खड़े रहे। ब्रज में एक बूंद जल नहीं गिरा। ये सारा जल कहां गया? पुराणांतर कथा आती है, ये सारा जल अगस्त जी महाराज पान कर गए। जितना वर्षा हुई ना, पूरे वर्षा के जल को अगस्त जी महाराज पी गए। एक बार की बात, मैया पार्वती का विवाह हुआ। भोलेनाथ के साथ में कैलाश पर्वत पर रह रही थी। पार्वती जी ने भोलेनाथ से इच्छा की कि महाराज, बहुत दिन बीत गए हैं विवाह को, घर में 2-2 बालक भी हो गए, लेकिन हमने आज तक ऐसा नहीं देखा कि घर में किसी ब्राह्मण का भोजन हुआ हो। कोई ब्राह्मण को भोजन कराने की इच्छा है। भोलेनाथ कहने लगे, देवी शांति से घर बैठना अच्छा नहीं लगता क्या? ये काय को ब्राह्मणों के चक्कर में पड़ रही हो? एक बार जो ब्राह्मणों के चक्कर में पड़ गया, उसके राहु केतु शनि ठीक ही नहीं रहते। इसलिए शांति से रहो। कह दिया नहीं। अरे जिस घर में ब्राह्मण का आगमन नहीं हुआ हो, ब्राह्मण के चरणों को ना धोया गया हो, जिस घर में ब्राह्मणों का भोजन ना कराया गया हो, वो घर घर नहीं है। शमशान तुल्यानि ग्रहाणि तानि, तो शमशान के बराबर है। तो भोलेनाथ कहने लगे, तो अपना ठिकाना भी तो शमशान में ही है। एक क्या, हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराओगी तब भी शमशान तो शमशान ही रहेगा। महाराज, आपकी बातों को हम नहीं मान रही हैं। मैं तो इतना चाहती हूं कि कोई ब्राह्मण आ जाए, भोजन कराना चाहती हूं। इतनी तो इच्छा आप पूरी कर ही सकते हो। भोलेनाथ ने कह दिया, ठीक है देवी। कितने ब्राह्मणों को भोजन कराओगी? कह दिया, लगभग 1000 तो हो ही। भोलेनाथ ने कह दिया, क्या इतने ब्राह्मणों को भोजन करा सकती हो? पार्वती कहने लगी, मैं भी कोई ऐसी वैसी थोड़ी अन्नपूर्णा हूं। भोलेनाथ सोचने लगे, कहीं बीमारी तो नहीं हो रही है, कहीं मान हो रहा हो तुम्हें, तो चलो तुम्हारी बीमारी भी हम ठीक ही करा देते हैं। भोलेनाथ ने समझाया, हजारों को छोड़ो, हजारों के बराबर एक ही ब्राह्मण को बुला लूं तो? नहीं महाराज, 1000 तो होना चाहिए। कह दिया, पहले एक का पेट भरो, फिर 999 बाद में देखेंगे। भोलेनाथ गए और जानबूझकर अगस्त जी महाराज का निमंत्रण कराए। और अगस्त जी महाराज का कोई निमंत्रण करता नहीं था। क्यों नहीं करता था? क्योंकि जो 3 आचमन में, 3 अंजलि में पूरे समुद्र को ही पी गए, अब भोजन कितना करेंगे? कोई बजट ही नहीं है। इनका पेट कौन भर सकता है? ये जानबूझ कर गए और अगस्त जी को निमंत्रण करके आए। अगस्त जी प्रसन्न हो गए। इतने ऊंचे घर से निमंत्रण आया है, कैलाश पर्वत से ऊंचा क्या होगा? इतने ऊंचे घर से निमंत्रण आया है। ठीक है महाराज, समय पर आ जाएंगे। दूसरे दिन अगस्त जी महाराज पहुंचे
भोलेनाथ ने एक दिन पहले ही जाकर कह दिया, सुनो पंडित जी ठीक ठाक खाते हैं, थोड़ा भंडारा हिसाब से ही बनाना। कह दिया हाँ हाँ कोई बात नहीं। बहुत भंडारे की व्यवस्था कराई। अगस्त जी महाराज आ गए दिए हुए समय पर। देवी जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम महाराज आइए। आसन डाल दिया, भोजन की थाली लेकर आई। अब अन्नपूर्णा ने भोजन बनाया होगा तो कई प्रकार के भोग बनाए। बहुत बड़ी थाली, छोटी छोटी कटोरियों में जो बनाया था सब लेकर आई। अगस्त जी महाराज देखने लगे। पार्वती ने कहा महाराज कोई कमी है? कह दिया कमी है मतलब? कह दिया कटोरियों में व्यवस्था नहीं बनेगी तो? कह दिया भगोना है का बड़े बड़े, उनमें ले आओ। ये छोटे बर्तनों में व्यवस्था नहीं बन पाएगी। बड़े बड़े बर्तन लाके रख दिए, किसी में खीर, किसी में सब्जी, किसी में थाली में बड़ी परात में पुआ रख दिए, पूड़ी रख दी, पापड़ रख दिए, जो बनाता सब रख दिया। पार्वती जी ने कहा महाराज लगाइए भोग, मैं आपके लिए और भी कुछ लेकर आती हूं। जब तक रसोई घर से भीतर से कुछ लेकर आई तब तक पूरी जो जितना था सब साफ। पूछा ये? कह दिया गया और ले आओ। पार्वती जी हैरान रह गई, दौड़ कर गई, पूड़ी लेकर आई तब तक खीर खत्म, खीर लेकर आई तब तक सब्जी खत्म, सब्जी लेकर आई तब तक पुआ खत्म, पुआ लेकर आई जब तक पापड़ खत्म। परेशान हो गई। अगस्त जी महाराज पार्वती को देखकर कहने लगे देवी हमें ऐसा लगता है कि बार बार आपको जाना पड़ रहा है, कुछ श्रम ज्यादा हो रहा है। पार्वती कहने लगी नहीं नहीं महाराज आप तो प्रेम से पाइए। कह दिया प्रेम से ही पालेंगे। एक बात बताओ भतौर कौन सी तरफ है? क्या करोगे? कह दिया भागना नहीं पड़ेगा। कह दिया वो रही उस तरफ, तुम सामने से हट जाओ। पार्वती जी एक तरफ हुई और जैसे ही टेढ़ी निगाह करके भतौर की ओर देखा सो पूरी सामग्री अपने आप ही उड़ती हुई थाली में आ गई, सब साफ कर दिया। अब बनाने में देर हो रही है, पाने में देर नहीं हो रही। हैरान हो गई। भोलेनाथ से कहा महाराज कुछ हमारी सहायता करो। भोलेनाथ ने कह दिया पहले एक का पेट भरो, 999 और बाकी है, यही सहायता कर सकते हैं। हैरान हो गई, अब क्या करें? अगस्त जी महाराज पाते जा रहे, पूरा दिन हो गया। पार्वती मन में सोच रही हैं कि कितना और पाएंगे, कोई अंदाजा नहीं है। फिर ध्यान आया इन्होंने पानी नहीं पिया, सवेरे से भोजन ही करते जा रहे, शाम होने को आई और बराबर भोजन करते जा रहे, जल तो पिया ही नहीं है। बीच में कोई जल पी ले तो समझ लो कि हाँ अब आधा तो हो ही गया। सो पार्वती ने कहा महाराज आधो भोजन है जाए तो पानी पी लेना। अगस्त जी ने कहा हाँ पी लेंगे, पहले आधा तो आए, पहले बीच आ तो जाए। अरे राम राम अभी बीच ही नहीं आया। अब तो पार्वती भी समझ गई कि आज हमारी हंसी होगी। जो अपने आप को अन्नपूर्णा समझ रही थी आज बुद्धि ठिकाने पर आ गई। अब क्या किया जाए, आज हंसी हो जाएगी। आज पति ने जब नहीं सुना तो पति के चरणों से ध्यान हटाकर जगत पति के चरणों में ध्यान लगा दिया। प्रभु आपकी लाज जाएगी, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, कृपा करके मेरी रक्षा करो। ये संसार वाले मुझे अन्नपूर्णा कहते हैं और महाराज यदि आज ये ब्राह्मण भूखा उठ गया तो बदनामी हो जाएगी। और भगवान कितने दयालु हैं, इतना ही कहा और तुरंत भगवान 5 वर्ष के छोटे से ब्राह्मण देवता का रूप बनाकर प्रकट हो गए। मैया बड़ी जोर की भूख लगी है, कछु भोजन बनो हो तो ले आओ। मैया ने माथा ठोका, ये कैसा भगवान सहायता कर रहे हो? अभी एक पंडित जी का पेट भरा नहीं, दूसरे और चले आए।
अरे राम राम, आज तो बात बिगड़ गई। भोलेनाथ ने कहा, सर्वांतरयामी भोलेनाथ, देखो जी अब शाप मिलेगा, ये तो पक्की बात है। इसलिए एक काम करो, जैसे एक शाप तैसे दो शाप, एक को बुलाया है तब आया है और एक बिना बुलाए आया है। तो जो भी हो भूखा मत जाने दो। कह दिया कुछ बचा ही नहीं। अरे थोड़ा तो होगा, ले जाओ। भगवान जानबूझकर अगस्त जी के बगल में बैठ गए। मैया पत्तल लेकर आई, एक पूड़ी बची थी, थोड़ी सी सब्जी, और जाकर पत्तल पर रखी। देखने लगी ये क्या, कैसे भोजन करेंगे। भगवान तो बचाने के लिए आए थे। भगवान ने तुरंत ही आधी पूड़ी तोड़ी, एक ग्रास बनाया, सब्जी से लगाया, खाया और तुरंत हाथ धोकर आचमन करके खड़े हो गए। मैया अचंभा करने लगी, भोलेनाथ से कहने लगी, क्यों भोलेनाथ, ऐसे पंडित जी नहीं मिले थे तुम्हें कहीं? कहां से भूखे पकड़ लाए ने? नियम होता है संतों की पंक्ति का, कोई भी बीच में आचमन नहीं करता। अगर जल्दी भोजन कर लिया हो तो उतनी देर इंतजार करना पड़ेगा, जब सबका हो जाएगा तभी आचमन किया जाता है। ऐसा नियम है संतों की पंक्ति में, तो आज भी नियम है। अब हम लोगों के तो नियम कायदे कानून नहीं है, चाहे बैठकर खाओ चाहे खड़े होकर खाओ, नहीं तो जूता पहने पहने खाते रहो, कोई फर्क नहीं। आचार विचार हमारे बदल गए। अगस्त जी महाराज ने देखा ये बालक ने आचमन कर लिया, अब तो मैं भोजन नहीं कर सकता। नाराज हो गए, बालक को डांटने लगे, मूर्ख, न जाने कहां से आ गया, भोजन में इतना आनंद आ रहा था, कितने दिनों का मैं भूखा था और आज मुझे ये आनंद मिल रहा था, तूने आकर आनंद में भंग फैला दिया। अगर तू 5 वर्ष से बड़ा नहीं होता, छोटा है इसलिए मैं तुझसे कुछ कहता नहीं हूं, अगर 5 वर्ष से ऊपर होता ना तो अभी शाप देकर भस्म कर देता। आवाज लगाकर कहने लगे, मैया अब हम भोजन नहीं करेंगे। पार्वती जी की सांस में सांस आई, दौड़कर आ गई, अरे महाराज भोजन क्यों नहीं करोगे? कमी किसी बात की नहीं है, पूड़ी ले आती हूं, पकौड़ी ले आती हूं, मंगोड़ा ले आती हूं, खीर ले आती हूं, जो कहोगे वो। अगस्त जी कहने लगे, कमी तो मुझे दिख रही है, ये बैरी नहीं आता तो बता देता अभी। अब एक काम करो, जल की व्यवस्था कर दो। पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, देखो महाराज अब ऐसे बैठे बैठे काम नहीं चलेगा, भोजन की व्यवस्था हमने कर दी, अब जल की तुम करो। भोलेनाथ ने गंगा जी से कहा कि आ जाओ। गंगा जी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज हम आपकी आज्ञा बिल्कुल नहीं मान सकते, ये बाबा बड़ा खतरनाक है, 3 आचमन में पूरे समुद्र को पी गया था, मेरा तो पता ही नहीं चलेगा। गंगा इतिहास में लिख जाएगी, फिर गंगा का कोई दर्शन नहीं कर पाएगा। अब तो नाराज होने लगे, ना तो पेट भरकर भोजन मिला और जल तो मिला ही नहीं। शाप देने को जैसे ही खड़े हुए, उतने में भगवान बगल में बालक बनकर आए थे, तुरंत चतुर्भुज रूप लेकर प्रकट हो गए। बोले नारायण भगवान की। भगवान को देखकर प्रणाम करने लगे। भगवान कहने लगे, अरे महाराज अगस्त जी शांत हो जाओ, ये भोले बाबा तुम्हें भोजन नहीं करा पाएंगे, ये जल नहीं पिला पाएंगे, विवश है। एक काम करिए, अगर आपकी संतुष्टि अभी ना हो पाई हो तो थोड़े दिन इंतजार करो, जब हम द्वापर में कृष्णावतार लेकर आएंगे तो इंद्र की पूजा बंद कराएंगे, तो 84 कोस में जितने पकवान बने होंगे वो सारे के सारे पकवान मैं तुम्हें ही खिला दूंगा। और इसके बाद इंद्र नाराज होगा तो गुस्से में आकर वर्षा करेगा, तो जितना भी जल बरसाए ब्रज के ऊपर सारा का सारा जल तुम ही पी जाना, तुम्हारी प्यास भी बुझेगी और हमारे ब्रज की रक्षा हो जाएगी, दोनों का ही काम होगा। भगवान ने आश्वासन दिया और वही आज अगस्त जी महाराज ने पूरे जल का पान किया। 7 दिन 7 रात्रि बराबर वर्षा होती रही, लेकिन ब्रज में अभी भी धूल उड़ रही है।